हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल चक दे इंडिया में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पृथ्वी की भू आकृतियों से है। पृथ्वी की कौन कौन सी भू आकृतियाँ हैं? तो नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, पवन द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ, भूमिगत जल द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ और सागरी जल द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। इतने तरीके से भू आकृतियाँ पृथ्वी में निर्मित होती हैं। पहला है नदी द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला है गार्ज। नदी की वी आकार की गहरी घाटी को गार्ज कहते हैं। जो नदी की वी आकार की गहरी घाटी होती है उसको क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। गार्ज प्राय नदी के पर्वतीय भाग में पाए जाते हैं। कैनन क्या होता है? कि नदी का पृथ्वी भाग में विस्तृत महाखंड, नदी का जो पृथ्वी भाग में विस्तृत महाखंड होता है उसको कैनन बोलते हैं। सबसे बड़ा कैनन कौन है? कोलोरेडो नदी है। क्षिप्रिका, पहाड़ी भाग में नदी के मार्ग में भूमि का ढाल तीव्र होने पर नदी का जल तीव्र गति से नीचे की ओर बहता है। जो पहाड़ी भाग है वहाँ नदी का मार्ग, जो भूमिगत ढाल बहुत तीव्र होने से नदी का जल कैसे गिरेगा? तीव्र गति से नीचे की ओर बहेगा। इस प्रकार तेज बहते पानी को क्या कहते हैं? क्षिप्रिका। नदी वेदिका क्या होती है? नदी की घाटी के दोनों ओर नदी के चबूतरे मिलते हैं, उसको नदी वेदिका कहते हैं। नदी की घाटी के दोनों चबूतरे जो मिलते हैं नदी के, उसको क्या बोलते हैं? नदी वेदिका बोलते हैं। जलप्रपात, वाटरफॉल क्या होता है? जब किसी नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढलान पर गिरे तो उसको जलप्रपात कहते हैं। जलोढ़ पंख, तो पर्वतीय ढाल से नीचे उतरती हुई नदी जब गिरिपथ के पास समतल मैदान में प्रवेश करती है। पर्वतीय ढाल से नीचे उतरती हुई जब नदी जो है जब गिरिपथ के पास समतल मैदान में प्रवेश करती है तो उसका वेग क्या होता है? अचानक से कम हो जाता है, जिस कारण उसके साथ बहने वाले अवसाद एक पंख के रूप में फैल जाते हैं। जब उसका वेग कम हो जाता है तो क्या होता है? जिस कारण से उसके जो साथ अपने साथ बहा के ले आई थी अवसाद, वो क्या कहते हैं? एक पंख के रूप में फैल जाते हैं। सरिता अपहरण या नदी अपहरण क्या होता है? जब कोई नदी अपने उद्गम की ओर अपरदन करती है, जब कोई नदी अपने उद्गम की ओर अपरदन करती हुई किसी दूसरी नदी के जल को अपने जलमार्ग में खींच लाती है तो उसे क्या कहते हैं? नदी या सरिता अपहरण कहते हैं। और कौन सी होती हैं? तो बाढ़ का मैदान, नदी विसर्प, गोखुर या अक्सबो झील, गुम्फित जलमार्ग, ये सब। और ये अब आ रहा है डेल्टा। जब नदी का भार अत्यधिक तथा ढलान बहुत मंद हो जाता है, जब नदी का भार जो अत्यधिक हो जाता है और ढलान बहुत मंद हो जाता है तो नदी सागर से मिलने से पहले बहुत सी भुजाओं में बंटकर एक त्रिभुजाकार आकृति को जन्म देती है, जिसे ही डेल्टा कहते हैं। जब इसका भार बहुत अधिक हो जाए और ढलान बहुत मंद हो जाए तो क्या होता है कि नदी सागर मिलने से पहले अपनी कई भुजाओं में वो एक त्रिभुजाकार रूप में बदल जाती है, जिसको डेल्टा कहते हैं। एक्सचुरी क्या होती है? तो जब कोई नदी बहुत सी भुजाओं में न बटकर सीधे सागर में मिल जाए तो उसको एंस्चुरी बोलते हैं। इसको नदमुख भी बोलते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में नदमुख बनाती हैं। अब है पुनर्युवन या नवीकरण क्या होता है? यदि किसी कारण से नदी की अपरदन शक्ति में वृद्धि हो जाए, यदि किसी कारण से, अभी कौन कौन सा कारण ये भी बताएंगे, किसी कारण से नदी की अपरदन शक्ति में वृद्धि हो जाए तो वह सामान्य से अधिक कटाव करने लगती हैं, तो उसको पुनर्युवन या नवीकरण कहते हैं। कौन कौन से कारण होते हैं? तो एक है अंतर्जात बल के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण जो है नदी नवीकरणी में प्रवेश कर जाती हैं। इसमें निम्न भू आकृति, ये जब बदलती हैं तो क्या है? कुछ भू आकृतियाँ ही बनाती हैं, जैसे घाटी में नई घाटी बन जाना, पेनी प्लेन में उत्थान हो जाता है, छेदिक सर्प बन जाता है। यूएसए का आपलेशियन पर्वत इसी का उदाहरण है। उत्तरी गोयल नदी की सहायक नदी बुहरा नदी पर बुहरा घाट जलप्रपात और जबलपुर के निकट नर्मदा नदी जलप्रपात भी इसी के ही उदाहरण हैं। अब दूसरा, हिमनद द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो आइस कैप्स, पर्वतीय या घाटी हिमनद, पर्वत या घाटी हिमनद, गिरिपद हिमनद, एरेटे, टार्न, बर्गसरुंड, फर्न, फियोर्ड, श्रृंग, लटकती घाटी, हिमप्रपात, नीवी,
रॉश मुताने जो कि भेड़ की पीठ के आकार की चट्टानें होती हैं। यू आकार की घाटी, ड्रमलीन, एस्कर, केम, हिमोर और टिल, ये सारी क्या है, हिमनद द्वारा निर्मित भूआकृति। ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सारे दे दी जाएंगे, पूछेगा कौन सी है, नदी द्वारा निर्मित है कि हिमनद द्वारा है। तो इसको आप याद करे रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये हिमनद द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ हैं। अब तीसरा है पवन द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ। तो पवन द्वारा कौन कौन सी निर्मित होती हैं? एक छत्रक टीला, यारडांग, भूस्तंभ, ड्राई कांटर, इंसेलबर्ग, बरखान, लोयस, रेत के टीले इसको स्पूत बोलते हैं, पेडीमेट और रिपेल, ये सब क्या होती हैं? पवन द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ हैं। अब भूमिगत जल द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? एवेन, लैपीज, युवाला, गुफा स्तंभ, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट और टेरा रोजा, ये सारी कौन सी हैं? भूमिगत जल द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ हैं। अब सागरी जल द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो भृगु, इसको तटीय क्लिफ भी बोलते हैं। दूसरा है मेहराब या आर्च, तटीय गुफा, स्टैक, खाल जिसको नौच बोलते हैं, बीच या पुलीन, रोधिका तथा बार, स्पट, टोम्बोलो और डालमेटियन तट, फियोर्ड तट और रिया तट, ये सारी क्या है? सागरी जल द्वारा निर्मित भूआकृतियाँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। धन्यवाद।